नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। 3 वर्ग जो चैप्टर है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को लेकर के एक बार मैं फिर से आया हूं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हम जानेंगे। 3 वर्ग, जैसा कि यूरोप महाद्वीप में 3 वर्ग हुआ करते थे, जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है। पादरी वर्ग और भूमिधारक अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। लेकिन अगर देखा जाए तो पावर में सबसे ज्यादा जो था वो भूमिधारक जो है अभिजात वर्ग हुआ करता था, जिसको क्वीन वर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है। और इसका अधिकांश भूमि पर जो है अधिकार हुआ करता था। ये मेनर जागीर में रहा करता था और इसका जो मालिक था, जो मेनर एक जागीर होती थी, जो उसका मालिक होता था उसको लॉर्ड कहते थे। वो बहुत सारी भूमि का स्वामी हुआ करता था और इसके अधीन बहुत सारे किसान लोग जो तीसरे वर्ग में आते थे वो इसकी जमीन पर खेती किया करते थे, मजदूरी किया करते थे और बहुत सारे काम भी मेनर यानी कि लॉर्ड के लिए किया करते थे। आगे जाकर के आवश्यकता पड़ती है कुछ सुरक्षा को लेकर के, तो ऐसे में एक नाइट वर्ग का उदय होता है जो कि अभिजात वर्ग में ही आता था। नाइट का मतलब होता है घोड़े पर सवार योद्धा। ठीक है। उसकी अपनी सैन्य सैन्य टुकड़ियां मतलब कि हुआ करती थी और इसकी नियुक्ति लॉर्ड करता था और लॉर्ड को ये नाइट लोग सहायता उपलब्ध कराया करते थे और उसके बदले में नाइट को जागीरें मिलती थी। तो इस प्रकार से भूमिधारक लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी और किसान वर्ग जो था उसकी दशा और खराब होती जा रही थी और पादरी वर्ग तो अपने धर्म को लेकर के ही चर्चा में रहता था। और आगे चल करके एक नया बदलाव ये मतलब कि उस समय आता है जब नए शासकों का उदय होता है, यानी कि ऐसे शासकों का उदय होगा जो मतलब कि जो कि इन अभिजात वर्ग को अपने अधीन कर लेंगे और एक राष्ट्रीय कर प्रणाली, एक संगठित स्थायी सेना का वो लोग जो है गठन करेंगे। कौन? नए शासक लोग, जो कि पूरे देश पर अपना एक अधिकार जमाएंगे। और जो अभिजात वर्ग है इसकी शक्ति का जब पतन होता है तो अंत में जो है मैनेज करके ये लोग जो अभिजात वर्ग है ये इन नए शासकों के साथ जो है मिल जाएगा। जैसा कि फ्रांस की क्रांति के बारे में सभी लोग जानते हैं ना, तो इसी प्रकार से ये एक फ्रांस की शुरुआत थी। फ्रांस में क्या कैसे चल रहा था, फ्रांस में कैसे क्या शुरुआत हुई ना, और आगे चल करके कौन कौन से बड़े बदलाव हुए, तो इस चैप्टर में यही बताया गया है। तो उसी से संबंधित ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है डेट्स हैं जिनको आज हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि 481 में क्या हुआ, क्लोविस फ्रैंक लोगों का राजा बना। ठीक है, क्लोविस एक राजा था, ये फ्रैंक लोगों का राजा बना। ये फ्रैंक कौन थे? ये फ्रैंक जो है जर्मन की एक जनजाति होती थी। आप यहाँ पर मैप में देखिए, ये जर्मन की एक जनजाति थी फ्रैंक, और ये किसी समय में जो है फ्रांस में आ जाती है ना। तो फ्रैंक लोग जब जब गॉल में आते हैं तो यही फ्रैंक लोग जो है गॉल को फ्रांस नाम दे देते हैं और यहीं से फ्रांस शब्द की उत्पत्ति होती है ना। तो फ्रैंक क्या है? एक जनजाति है। इन्हीं लोगों का राजा है क्लोविस। ठीक, इतना बड़ा। फिर है 486, जो क्लोविस है ये मतलब क्लोविस और फ्रैंक जो जनजाति है ये लोग जो है ईसाई धर्म को अपना लेंगे। ठीक है, ये लोग ईसाई धर्म को अपना लेंगे। 714 में चार्ल्स मार्टिन जो है ये राजमहल का मेयर बनेगा। ये अपना एक नया वंश स्थापित करेगा। कैसे? 751 में पेपिन जो कि मार्टल का ही पुत्र है, इसके द्वारा जो है एक अलग वंश स्थापित किया गया। किसको हरा करके? फ्रैंक लोगों को, इन लोगों को हरा करके। ठीक है, जैसा कि सत्ता में बदलाव होते रहते हैं तो इसी प्रकार से एक बदलाव था, चेंजेस था। उसके बाद 800 ईस्वी में पोप लियो थर्ड ने शार्लमेन जो कि पेपिन का पुत्र था उसको पवित्र रोमन सम्राट का ताज पहनाया। जैसा कि सभी जानते हैं रोमन एम्पायर एक बड़े भूभाग में फैला हुआ था, यहाँ तक कि एशिया और अफ्रीका की भी उसके अंतर्गत आता था, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया। ठीक है, तो इतना अभी आपने डेट्स जानी। उसके बाद कुछ बदलाव और देखने को मिल रहे हैं। जैसे 1066 ईस्वी में नॉर्मन लोगों द्वारा एंग्लो सैक्सनी लोगों को हराकर इंग्लैंड पर विजय प्राप्त की जाएगी। ये नॉर्मन कौन है? ये नॉर्मंडी एक प्रांत था। कहाँ का? ये फ्रांस का एक प्रांत होता था नॉर्मंडी। तो वहां के लोगों ने या वहां के राजा ने एंग्लो सैक्सनी या इनको एंजिल भी कहते हैं, सैक्सनी लोगों को हराया। ये एंग्लो सैक्सनी लोग कौन थे? ये मध्य यूरोपीय
एक जाति थी जो इंग्लैंड में यहाँ पर जाकर के बस गई थी। ये आप स्कॉटलैंड देख रहे हो, ये है इंग्लैंड, यहाँ पर जाकर के लोग बस गए थे। तो इसी शब्द से बना ये जो शब्द है, इसको एंजिल भी कहते हैं। तो जहां पर ये लोग जाकर के बसे, इस भूभाग को इन लोगों ने एंजिल लैंड कहा। उसी एंजिल लैंड से ही इंग्लैंड बना, ठीक है। तो इन लोगों को हराकर नॉर्मन लोगों ने इंग्लैंड पर भी कब्जा कर लिया। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जर्मन जनजातियों ने ही लगभग पूरे यूरोप महाद्वीप पर अधिकार भी जमाया। जैसा कि हिटलर ने खुद कहा था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जो जर्मन लोग हैं वो पूरे यूरोप महाद्वीप पर भी शासन करेंगे। कहीं कहीं वो अपना जो है अधिकार जमा रहा था। फिर 1315 और 17 में यूरोप में महान अकाल का भी समय आएगा। देखिए, यूरोप की जो जलवायु है वो समय समय पर बदली थी। जैसे कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि पहले भूभाग उतने नहीं थे, घने जंगल थे। उसके बाद जो है गर्मी या गर्म जलवायु हो गई वहाँ की, तो जंगलों को साफ मतलब कि जो है साफ किया गया। लेकिन एक बार फिर जलवायु ने जो है पलटा खाया और वहाँ पर फिर जो है ठंड जो है बढ़ने लगी। तो इसकी वजह से बीच बीच में यूरोप को बहुत सारे अकालों का सामना मतलब करना पड़ा, और उन्हीं में से एक महान अकाल पड़ा जो कि 1315-17 तक चला। फिर है 1347 से 50 तक ब्यूबोनिक प्लेग फैला, जिसने लगभग पूरे यूरोप महाद्वीप को प्रभावित किया और बड़े पैमाने पर लोग इस महामारी की वजह से मारे भी गए। तो ब्यूबोनिक प्लेग ये सब वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 338 टू 1416 इसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 100 वर्षीय युद्ध शुरू हुआ। ये इंग्लैंड और ये फ्रांस, ठीक है, इन दोनों को के मध्य में 100 वर्षीय युद्ध चला। उसके बाद मैंने जैसे कहा था कि एक नए शासकों का उदय होगा। अब उनका समय हम जान लेते क्या है। 1461 टू 1559 फ्रांस में नए शासकों का उदय हुआ, जैसे लुई 11 है ना, और लुई 16 के समय में तो जानते सभी लोग जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। 1474 टू 1556 स्पेन के नए शासक, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसाबेला और फर्डिनेंड का शासन स्थापित हुआ। इन लोगों ने एक संगठित प्रणाली स्थापित करने की कोशिश की, यानी कि पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश की उन तीन वर्गों से। उसके बाद 1485 टू 1547 इसमें क्या हो रहा कि इंग्लैंड में नए शासक का शासन शुरू हुआ, जैसे हेनरी सप्तम। तो इन सारी डेट्स को आप लोग जरूर नेट पे जो है नोट डाउन कर लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, ये मैप है, सभी जानते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में फ्रांस की जो है चर्चा सबसे ज़्यादा है और स्पेन इस भाग में पड़ता है, फ्रांस के इधर दक्षिण में आप कह सकते हैं। उसके बाद ये भूमध्य सागर वाला पोर्शन है, ये एड्रियाटिक सागर पड़ता है, ये है रोम और इटली में ही आता है, और बाल्टिक सागर जर्मनी के जस्ट उत्तर में पड़ता है। तो इस प्रकार से ये आप लोगों ने मैप भी देखा। तो गॉल फ्रांस का ही पुराना नाम है, और फ्रैंक जब यहाँ पर आकर के बस गए तो इन लोगों ने गॉल को फ्रैंक यानी कि फ्रांस नाम दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी जो मैंने आप लोगों को बताई, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी डेट्स होती हैं और उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। तो कैसा लगा ये आज का मेरा कंटेंट जो है कमेंट करिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।